बिहार में एक फोटो क्या वायरल हुआ कि बिहार की राजनीति में ही आग लग गई। कोई कहता है जीतनराम मांझी एनडीए से अलग हो जाएंगे तो कोई कहता है नीतीश कुमार की पार्टी अब टूट जाएगी। ऐसी कई बातें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे सवाल बन के तैर रही हैं और इन सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा के चाणक अमित शाह का ध्यान हर समय बिहार की राजनीति पे रहता है। जीतनराम मांझी का लिट्टी चोखा पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गलबहियां करना शायद याद ही होगा। आखिर जीतनराम मांझी 40 सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं और नीतीश कुमार उनको आदर दे रहे हैं, तो शायद राजनीति को समझने वालों के लिए ये खेल समझ में आ ही रहा होगा कि जीतनराम मांझी किसके कहने पे दबाव बना रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो चिराग पासवान ने एक साथ दोनों लोगों को साधा है। आज नीतीश कुमार इतने मजबूर हो गए कि वो कुछ कर नहीं सकते। आज नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, लेकिन 8 सांसद ऐसे हैं जो जेडीयू के बैनर तले हैं, लेकिन कुछ चिराग पासवान के पक्ष में तो कुछ भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की मजबूरी है कि एनडीए से वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी पार्टी का टूटना लगभग तय है और वो 0 पे भी आउट हो सकते हैं। शायद आपको याद हो कि चिराग पासवान ने एक बार बोला भी था कि जो मेरे पिता की बेइज्जती किया मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। आज जो दिन आ भी गया कि चिराग पासवान जब नीतीश कुमार को धराशाही कर देंगे। वैसे तो जिस तरह का फोटोशूट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें साफ देख सकते हैं कि लल्लन सिंह ठीक प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। ये फोटो ही बयां कर रहा है कि लल्लन सिंह क्या कहना चाहते हैं। वैसे अगर दूसरी तरफ देखें तो जीतनराम मांझी कई बयान चिराग पासवान के खिलाफ दे गए, लेकिन चिराग पासवान ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने पे बोलने वाले को कभी बकसते नहीं हैं। शायद नीतीश कुमार को याद ही होना चाहिए कि 2020 में चिराग पासवान ने उनके साथ क्या किया था, जिसको आज तक बिहार की जनता भूली नहीं है। वैसे अगर देखें तो जीतनराम मांझी बार बार ये बयान दे रहे थे कि भाजपा ने दिल्ली में उन्हें सीट नहीं दी, झारखंड में सीट नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आप को चिराग पासवान के बराबरी समझ रहे थे कि हमें भी सीट मिलनी चाहिए। वैसे तो इस बात को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भली भांति जानते हैं कि चिराग पासवान क्या है। शायद चिराग पासवान की राजनीतिक पकड़ का आकलन प्रधानमंत्री मोदी को जरूर है। अगर दिल्ली चुनाव को ही देख ले तो रिजल्ट से पहले ही चिराग पासवान ने यह बोला था कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना तय है, और वो हुआ भी। चिराग पासवान ने बोला कि भाजपा 40 से ज्यादा सीट जीतेगी, वो दिखा भी। जब चिराग पासवान दिल्ली के राजनीति का आंकड़ा लगा सकते हैं तो शायद ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को समझ जाना चाहिए कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं और बिहार की राजनीति उनके आसपास ही घूमती है। वैसे आज जीतनराम मांझी ये जरूर सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान पे बोल के उन्होंने ठीक नहीं किया, और आज उनका क्या हश्र होगा ये आने वाला समय बताएगा। वैसे तो जीतनराम मांझी का एक बयान भी भाजपा के चाणक अमित शाह को नागवार गुजरा, जब जीतनराम मांझी ने यह कहा कि हम बिहार में महासम्मेलन करके अपनी औकात दिखाएंगे। यानी उनका टारगेट सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह थे। शायद जीतनराम मांझी को यह पता होना चाहिए कि अगर लोकसभा चुनाव में उनका प्रचार प्रधानमंत्री मोदी नहीं करने आए होते तो शायद उनका क्या होता। जीतनराम मांझी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़के देख चुके थे, लेकिन आज चिराग पासवान से मांझी को दुश्मनी करना महंगा पड़ गया। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।